मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, सपा पर बोले तीखा हमला। सोनभद्र एसपी और रायपुर एसओ 19 मई को हाईकोर्ट में तलब। गाजीपुर में अवैध रूप से चल रहे 2 अस्पतालों को सीज किया गया। गाजीपुर में 15 से 22 मई तक लगेगा बिजली विभाग का मेगा कैंप। बहराइच के फखरपुर में बिजली कटौती से जनता परेशान है। बिलग्राम गंगा घाट हादसे में किशोर की मौत, 1 किशोर लापता। सोनभद्र में सड़क हादसे में शादी में आए दामाद की मौत का मामला सामने आया। जसपुर में छात्रों को नशा मुक्ति और यातायात सुरक्षा का बड़ा संदेश दिया गया। रामनगर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 4 लोगों की मौत का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में तेज रफ्तार कार से बचने के प्रयास में वैगनोर पलटी, 5 लोग घायल। रामनगर की स्टाइल प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, 1.5 लाख का नुकसान। ऋषिकेश में प्रतिबंधित गंगा तट पर नहाते समय किशोर डूबा है। भागलपुर में गंगा पार फेरी और कार्गो सेवा शुरू करने की तैयारी की गई। सुल्तानगंज पहुंचे पप्पू यादव, अपराध को लेकर सरकार पर साधा निशाना। भागलपुर में स्कूल की अव्यवस्था उजागर करने पर पत्रकारों पर केस। पीरपैती में आदिवासी समाज के आवास मुद्दे पर बोले विधायक मुरारी पासवान। बक्सर डीटीओ कार्यालय के गार्ड रूम से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। लखीसराय में जनगणना कार्य में उत्कृष्ट कर्मियों को किया गया सम्मानित। कर्मियों को भरतपुर में शिक्षकों ने मांगों को लेकर आंदोलन का शंखनाद किया। बारां में किसान की जमीन पर कब्जे का आरोप है, प्रशासन पर मिलीभगत के सवाल। टोंक में 12वीं की छात्र की मौत के बाद परिजनों ने प्रताड़ना के आरोप लगाए। कोटा में ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी, मौत का मामला। पश्चिम एशिया तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पंपों पर लगी कतारें। दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे कम बढ़े तेल के दाम, भाजपा बोली कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता है होर्मुज़ खुले, यूएई के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, हमले की निंदा की। आईपीएल 2026 के बीच मुंबई इंडियंस से अलग हुए दिग्गज पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह 2010 से थे साथ। ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी, चीन से लौटते हुए बोले हैं विनाश का सामने करे ईरान। नीट की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगी देश भर में नीट की री एग्जाम। अगली जंग हम ड्रोन और साथ ही रोबोट से लड़ेंगे, तेजी से चल रही तैयारी, बोले एयरफोर्स चीफ। बिहार में मंत्रियों के अलग रंग और साथ ही दीपक प्रकाश पैदल तो हवा हवाई में सफर कर रहे शिक्षा मंत्री। सीएम योगी अमित शाह की बैठक के बाद यूपी में बड़ा फेरबदल तय है। राजकुमार भाटी के बयान पर मायावती का तीखा हमला, बोली सपा ब्राह्मण विरोधी, अखिलेश मांगे माफी। गुरु खट्टर की परछाई से निकले सैनी, अब हरियाणा की बीजेपी के बने नए नायक।
ब्रिक्स बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर और अराघची की मुलाकात, पश्चिम एशिया की स्थिति पर हुई चर्चा। उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। तिलक वर्मा पर आए अंधेरे बोलते ही फंसे अर्शदीप, बैन की आई नौबत। डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों पर बॉर्डर पर हाहाकार मचा है, नेपाल पाकिस्तान में आग लगा रहा तेल। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा, नहीं मिलेगी ओएमआर शीट, बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राहुल का बड़ा आरोप, ट्रेड डील नहीं, अदानी की रिहाई का सौदा किया गया है। एक्स इंडियन आर्मी चीफ नरवणे के बयान पर पाकिस्तान का रिएक्शन, बोला संवाद की जरूरत पर रही है आवाज। मोकामा विधायक अनंत सिंह की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। दो 2027 विश्व कप पर कोहली को 2 टूक संदेश, अपनी अहमियत सबके सामने साबित करना है। यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई एडमिट कार्ड, 24 मई को आयोजित होगी परीक्षा। वेलकम टू द जंगल का मजेदार टीजर रिलीज, अक्षय सुनील शेट्टी की कॉमेडी से मचाया धमाल। रजनीकांत की जेलर 2 पर संकट, शूटिंग के दौरान फिल्म सदस्य की मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के एडेड स्कूलों में 23,000 शिक्षक प्रधानाचार्य की भर्ती, सहायक अध्यापक पद पर भरेंगे। अमेठी जिला अस्पताल में महिलाओं का हंगामा, डॉक्टरों की कमी पर सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन। ईरान अमेरिका के बीच भारत निभा सकता है मध्यस्थता की भूमिका, बोले रूसी विदेश मंत्री लावरोवा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सचिन पायलट का हमला, बोले ये पहले से ही बीजेपी का प्लान था। यूपी में आंधी बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में 24 घंटे के अंदर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। योगी सरकार वाहनों के काफिलों में 50% कटौती और सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। अखिलेश यादव ने यूपी कैबिनेट में विभाग बंटवारे को लेकर भाजपा पर सरकार पर सवाल उठाए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अखिलेश यादव ने अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख जताया। सीएम योगी और कई विपक्षी नेताओं ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी ने नई टीम के साथ अपनी पहली अहम बैठक की। पश्चिम एशिया संकट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की। अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा सरकार पर प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगाया। यूपी में तेज तूफान और बारिश से 100 से ज्यादा मौतों के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी को लगाया निगरानी रखने के निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात कर यूपी कैबिनेट में लंबित विभागों के बंटवारे पर चर्चा की। आईपीएल 2026 में एलएसजी और साथ ही सीएसके के बीच अहम मुकाबला आज खेला जाएगा। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की लगातार जीत के बाद प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत बताया। विराट कोहली की शानदार फॉर्म से आरसीबी कैंप में उत्साह, टीम टॉप 4 की रेस में मजबूत हुई। एमएस धोनी के फिटनेस अपडेट पर सीएसके मैनेजमेंट ने कहा टीम के लिए अब भी सबसे बड़े मैच विनर है वो। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2026 में एक और तूफानी अर्धशतक लगाकर ऑरेंज कैप की रेस तेज की है। जेपी बुमराह की घातक गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस ने पंजाब के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के करीब पहुंचने की मजबूत दावेदारी पेश की।
ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, सीएसके अब हर मुकाबले को करो या मरो की तरह ही खेलेगी। केएल राहुल के बल्ले से लगातार रन निकलने के बाद एलएसजी फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पॉइंट्स टेबल की जंग आईपीएल 2026 में रोमांचक हो गई है। सलमान खान की नई फिल्म के सेट से सामने आए रिएक्शन लुक ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोरी। शाहरुख खान ने मुंबई में आयोजित फिल्म इवेंट में फैंस का अभिवादन किया। वीडियो तेजी से हुआ वायरल। दीपिका पादुकोण ने अपनी आगामी प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू की। मेकर्स ने नया पोस्टर जारी किया। रणबीर कपूर ने नई फिल्म के टीजर रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया। आलिया भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड इवेंट में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया। आयुष्मान खुराना की वामिका गाबी और साथी फिल्म पति पत्नी वो दो को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। मौनी रॉय ने निजी जीवन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच फैंस से प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म का नया गाना रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा। सारा अली खान ने अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के दौरान लखनऊ की संस्कृति और खाने की तारीफ की। आयुष्मान खुराना की देशभक्ति आधारित नई फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया है। नरेंद्र मोदी ने यूएई राष्ट्रपति से मुलाकात कर पश्चिम एशिया तनाव पर ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। सीएम योगी ने यूपी में आंधी बारिश से प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज करने के साथ 4 लाख का मुआवजा दिया। अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अमित शाह ने दिल्ली सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल बैठक कर सियासी हमला किया है। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा। असदुद्दीन ओवैसी ने केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि यूपी में भाजपा 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी। तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध बढ़ने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में सालों ने जीजा पर जान से मारने की नीयत से धमकी देने और दबंगई का आरोप लगाया है। कानपुर में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मेरठ में दिन दहाड़े व्यापारी से लाखों रुपए की लूट के बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग हुए घायल। हरिद्वार के रुड़की में प्रेमिका से शादी समारोह में पहुंचने के बाद जमकर हंगामा हुआ और निकाह टूट गया। राजस्थान के टोंक में 12वीं की छात्रा की मौत के मामले पर पुलिस जांच तेज कर दी है। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। वाराणसी में एटीएम कार्ड बदल कर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए। गाजियाबाद में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद बदमाश ने तलाश पुलिस की शुरू की। पटना में कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन चलाया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर कई लग्जरी कारें बरामद की। यूपी एसटीएफ ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को पकड़ा है।
100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और